नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा यूपी जीके का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। कल हमने 150 क्वेश्चन कर लिए थे, आज भी 150 अगले 150 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य को देखेंगे हम 151 से 180 तक 30 क्वेश्चन ये करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? ये दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वहां पर लखीमपुर खीरी में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में है। कहां पर? चंद्रप्रभा, चंदौली में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये महावीर स्वामी ललितपुर में। ठीक है, ये हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो अब क्या? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रख दिया गया है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो किसमें? ये उन्नाव में हो जाएगा। नेक्स्ट, ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये कहां पर? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। शमान पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो कहां पर? ये मैनपुरी में हो जाएगा, मैनपुरी में। नेक्स्ट देखते हैं, कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये वाराणसी में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? वाराणसी में आप लगा देंगे। लाख बहोशी पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, वह कहां पर है? वह कन्नौज में हो जाएगा। कन्नौज को आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था ओडीओपी में कि फूलों से इत्र बनाया जाता है, इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो जाएगी। कितनी? 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का चौथा नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो सबसे नवीनतम कौन सा है? ये हो जाएगा रानीपुर चित्रकूट। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। ये कहां पर है? तो ये कहां पर जाएगा? ये संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में। शांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किसमें? यह हरदोई में स्थित है, हरदोई में। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में। चंद्रप्रभा कहां पर है? चंदौली में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है? तो ये कहां पर? ये ललितपुर में स्थित हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार किन जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके? घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किशनपुर वन्यजीव विहार किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कार्तिनिया घाट वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बहराइच में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? बहराइच में। विजयनगर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये एटा में हो जाएगा। कहां पर? 1 मिनट, नहीं, एटा नहीं, ये कहां पर होगा? ये हो जाएगा महोबा में, महोबा में। सूर सरोवर कीठम पक्षी विहार को किस वर्ष रामसर साइट का दर्जा मिला था? तो किस वर्ष? इसको 2020 में मिला था। कब? 2020 में। उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे? आपका वो बिजनौर और सहारनपुर के तराई क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कहां पर? गोंडा में है। कहां पर? गोंडा में स्थित है ये। हैदरपुर वेटलैंड किस जिले में स्थित है? हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फर और बिजनौर नगर में, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। ठीक है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो अमानगढ़ कहां पे? बिजनौर में हो जाएगा। कहां पर? बिजनौर में। कैमूर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किन जिलों में फैला हुआ है? तो किन जिलों में है? मिर्जापुर और सोनभद्र में है ये। सुरहाताल पक्षी विहार का नया नाम क्या है? इसका रखा गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, इसका नया नाम रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण के लिए केंद्र कहां पर स्थित है? मयूर संरक्षण, मयूर जानते हैं किसको कहते हैं? मयूर मतलब मोर संरक्षण। तो ये कहां पर? मथुरा, वृंदावन।
उत्तर प्रदेश के मेले और त्योहार देखते हैं प्रमुख। बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार और प्रमुख रखे हैं मैंने, जो पिछले परसों में पूछे गए हैं, तो लास्ट तक बने रहेंगे, इनको भी पढ़ते हैं। और बस थोड़े से और बचे हैं, 100 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? किस जिले में किया जाता है ये? आप कहोगे भैया ये किस में करते हैं? प्रयागराज में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में लगता है? आप सब जानते हैं कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, कुंभ मेला। बंटेश्वर मेला जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? बंटेश्वर मेला किस जिले में लगता है? आप कहोगे भैया ये आगरा में लगता है। कहां पर? आगरा में। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर का प्रमुख आकर्षण है? तो ये किसका हो जाएगा? आप लोग कह दोगे ये मेरठ का हो जाएगा। कहाँ का? मेरठ का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देवा शरीफ का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? देवा शरीफ का बाराबंकी में लगता है। कहाँ पर? बाराबंकी में। नेक्स्ट चलते हैं, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया था? ये काफी इंपोर्टेंट मेला है, तो ये कहाँ पर किया था? ये बहराइच में होता है। कहाँ पर? बहराइच में। नेक्स्ट चलते हैं, शकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो कहां पर? ये सहारनपुर में लगता है, शाकुंभरी, ठीक है। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर कहां आयोजित होता है? तो ये कहां पर? ये गोरखपुर में होता है। कहां पर? गोरखपुर में खिचड़ी मेला। कैलाश मेला आगरा के किस मंदिर में प्रतिवर्ष लगता है? किस मंदिर में लगता है? सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। ये ओके, यहां पर ये किस मंदिर नहीं होगा, किस दिन होगा, किस दिन, ठीक है। यहां पर कर लोगे किस दिन में, किस दिन प्रतिवर्ष लगता है। तो किस दिन लगता है? ये सावन के पहले सोमवार को, ठीक है। दिन कर लोगे यहाँ पर। आगरा का मेला किस दिन प्रतिवर्ष लगता है? तो सावन के तीसरे सोमवार को, ठीक है। सावन के तीसरे सोमवार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, दादरी मेला जो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, वह कहाँ लगता है? अच्छा, आप लोग जानते हैं पहला मेला कौन सा है बड़ा? उसको कहते हैं हरिहर मेला। कौन सा? हरिहर, जो सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में लगता है, ठीक है। और ये कौन सा? दादरी कौन सा है? ये बलिया में लगता है, ठीक है। ये बलिया में लगता है। नेक्स्ट, लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान की प्रसिद्ध है? ये बरसाना की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गढ़मुक्तेश्वर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये कहाँ पर होता है? ये हापुड़ में किया जाता है। कब? हापुड़ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गोला गोरखनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोला गोरखनाथ किसमें? लखीमपुर खीरी कह दोगे आप। ये क्या है? कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये बांदा में किया जाता है। कहां पर? बांदा में। नेक्स्ट चले, ओके। नकटैया मेला वाराणसी की किस स्थान पर का प्रसिद्ध है? नकटैया कहाँ का है? ये हो जाएगा कहाँ का? चेतगंज का। कहाँ का? चेतगंज का। कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित है और कहाँ लगता है? ये कंपिल मेला किससे संबंधित है? आप कहोगे भाई ये फर्रुखाबाद में तो लगता है, तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा, फर्रुखाबाद में। ध्रुपद मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? ध्रुपद कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है वाराणसी में किया जाता है। कहाँ पर? वाराणसी में। नेक्स्ट चलते हैं, देवी पटना मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? देवी पटना मेला आप लोग क्या कहते हो कि ये बलरामपुर में लगता है। कहाँ पर? बलरामपुर में। नेक्स्ट, सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? सोरो मेला कहाँ पर लगता है? ये आप कह दोगे कासगंज में लगता है। कहाँ पर? कासगंज में, ठीक है। ताज महोत्सव प्रतिवर्ष आगरा में किस महीने में आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन था कि ताज महोत्सव किस राज्य में किस जिले में लगता है उत्तर प्रदेश के? तो ये फरवरी में किया जाता है, ठीक है, आगरा में। रामायण मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? इसका प्रतिवर्ष कहाँ पे किया जाता है? इसका किया जाता है अयोध्या, चित्रकूट, ये सभी जगह होता है रामायण मेला, ठीक है। बिठुर गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? बिठुर गंगा कहाँ पर मनाया जाता है? आपको भैया कानपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? कानपुर में। नेक्स्ट चलते हैं, कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कजरी महोत्सव कहाँ पे? ये मिर्जापुर में मनाते हैं। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में मनाया जाता है। होली के अवसर पर हुरंगा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हुरंगा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहोगे दाऊजी, जो कि मथुरा में है, ठीक है। त्रिवेणी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? त्रिवेणी कहाँ पर होता है? ये प्रयागराज में कह दोगे आप। कहाँ पर? प्रयागराज में, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। बुलंदशहर का कौन सा मेला बहुत प्रसिद्ध है? बुलंदशहर का कौन सा? बुलंदशहर का एक ही है, बलसुंदरी मेला, बलसुंदरी देवी मेला, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
महोबा का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? महोबा का कौन सा है? कजली मेला महोबा में लगता है और यही वहां का प्रसिद्ध मेला है। सफाई महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? सफाई महोत्सव का कहाँ पे? इटावा में होता है। कहाँ पे? इटावा में सफाई महोत्सव। कबीर उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कबीर उत्सव संत कबीर नगर कह दोगे क्या? संत कबीर नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस जिले में? आप कहोगे मथुरा में लगते हैं। और ये कितने लगते हैं? आप कह दोगे भैया कितने? 86 मेले लगते हैं। अच्छा, सबसे कम मेले उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लगते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत। कौन सा? पीलीभीत। ठीक है, आप लगा दोगे पीलीभीत। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 86 ये लिखे रहने देते हैं, 86। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और संगीत। ठीक है, यहाँ पे इनको हम टोटल 30 क्वेश्चन में निपटाएंगे। सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे जिसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का तो एक ही है भैया, कथक। सब जानते होंगे। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ का है? सब लोग जानते हैं, तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ का है? ये ओडिशा का है। कहाँ का? ओडिशा का। ठीक है, और हम बात करें कौन सा? कुचिपुड़ी कहाँ का है? कच्चीपुड़ी कौन खा सकता है? कच्चीपुड़ी कौन खा सकता है? सिर्फ अंधा खा सकता है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र में लगता है? चरकुला किस क्षेत्र में लगता है? आप कहोगे भैया चरकुला लगता है कहाँ पर? ब्रजभूमि में। कहाँ पर? ब्रजभूमि में। ठीक है, बिरहा लोक संगीत विधा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है? कहाँ पर हो जाएगी? पूर्वांचल में हो जाएगी। कहाँ पर? पूर्वांचल में। नेक्स्ट चलते हैं। आला का एक प्रसिद्ध लोकगीत यह किस क्षेत्र का मुख्य गान है? तो किसका? ये बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट चलते हैं। कजरी लोकगीत का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से है? तो इसका मुख्य रूप से कहाँ से? मिर्जापुर से इसका मुख्य रूप से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के धोबी समुदाय द्वारा लगाई जाती है? किस क्षेत्र की लगाई जाती है? तो ये कर दोगे पूर्वांचल के धोबियों द्वारा। सौरा या शौरा नृत्य बुंदेलखंड के किसानों द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? किस अवसर पर किया जाता है? ये फसल कटाई के समय किया जाता है। आप लोग कह दोगे कब? फसल कटाई के समय। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीर मतलब यादव समुदाय द्वारा किस समुदाय द्वारा किया जाता है? यह किस प्रसिद्ध नृत्य के समान है? तो किसके समान है ये डांडिया के समान है। किसको? डांडिया के। नेक्स्ट चलते हैं। रासलीला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का मुख्य लोक नाट्य नृत्य है? तो कहाँ का है ये दोस्तों? ये हो जाएगा ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का रासलीला। इसमें किसकी है? कृष्ण जी की रासलीला होती है। किसकी? कृष्ण जी की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठुमरी के प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध किससे? बनारस घराने से है इनका, गिरजा देवी का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नौटंकी उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। इसका सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन सा है? नौटंकी का वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका नगाड़ा सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्र जानते हैं? जो चीजें उस टाइम बजाई जाती हैं। ठीक है, ढोलक वगैरह ये सब होगी। रेवाड़ी या राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? किस अवसर पर? ये जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। किसके? जन्माष्टमी के। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा दीपों को जलाकर किस पर रख दिया जाता है? किस पर रखा जाता है? ये सिर पर रखा जाता है दीपों को जलाकर। ठीक है। कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? किस जनजाति द्वारा किया जाता है ये दोस्तों? ये किया जाता है खरवार जनजाति द्वारा। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य। ख्याल गान शैली का विकास उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में? आपको ये जौनपुर में हुआ था। कहां पर? जौनपुर में। चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में कहार समुदाय द्वारा लगाया जाता है? किस जिले में लगता है ये? कहोगे जौनपुर में लगता है। आप लोग कह दोगे जौनपुर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। होरी 1 मिनट। हाँ, ठीक है। होली के अवसर पर गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो ये होरी फांग हो जाएगा। कौन सा? होरी फांग। नेक्स्ट। सोहर लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? सोहर कब गाया जाता है? ये गाया बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है ये सोहर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 मिनट। ओके,
सौरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य नृत्य है? किसका हो जाएगा? बुंदेलखंड का हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डिडिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो किस में हो जाएगा? ये पूर्वांचल में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डोला लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोकप्रिय है? किसमें है लोकप्रिय? यह है आगरा और मेरठ में। कहाँ पे? आगरा और मेरठ में लोकप्रिय। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड के किस अवसर पर किए जाते हैं? तो किस अवसर पर होते हैं ये? तो आप कह ख्याल होते हैं भैया कहाँ पर? ये होते हैं पुत्र जन्मोत्सव पर। ठीक है, पुत्र जन्मोत्सव पर। नेक्स्ट चलते हैं। झूला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में श्रावण माह में लगाया जाता है? ये ब्रज में क्षेत्र में लगाया जाता है। कहाँ पर? ब्रज क्षेत्र में। ठीक है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से है। किससे? किराना घराने से। ठीक है। पासी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस समुदाय द्वारा युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन करते हुए लगाया जाता है? पासी किसके द्वारा? पासी समुदाय के द्वारा लगाया जाएगा ये। कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध लच्छू महाराज और बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? ये बहुत पूछे जाते हैं दोनों। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये लखनऊ घराने से संबंधित है। लावड़ी और बहतरबील लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बहतरबील किसमें? ये हो जाएगा रोहिलखंड, पश्चिमी यूपी। ठीक है। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अहीरों द्वारा किया जाता है? किस क्षेत्र में? पूर्वांचल लगा दोगे आप। कहां पर? पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगर के साथ साथ संगीत का नगर शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में भी कहा जाता है? मैंने कहा था फूलों से इत्र कहाँ बनाया जाता है? आप कहोगे भैया कन्नौज में बनता है। कहां पर? कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्मारक 241 से 270 करते हैं इनको। ठीक है, 30 क्वेश्चन इनको भी हम निपटाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो कहां पर है? क्या ये कानपुर में है क्या? बताइए। लखनऊ में है क्या, या फतेहपुर सीकरी में है? अरे सबको पता होगा कहां पर है ये। आप कहोगे भैया ये आगरा में है। कहां पर है? आगरा में। ठीक है, आगरा आप लगा दोगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये कहां पर? ये लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा है। कहां पर? लखनऊ में है। ठीक है। बुलंद दरवाजा जो विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, वे कहां पर स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट। झांसी का किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? झांसी के किले का करवाया गया था वीर सिंह जूदेव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर जाएगा? भगवान बुद्ध का कुशीनगर में है। कहां पर? कुशीनगर में। सारनाथ जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, किस जिले के पास स्थित है? ये किसके पास में है? ये वाराणसी के पास में सारनाथ स्थित है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? रूमी दरवाजे की ऊंचाई पूछ लो। ये 60 फीट है। इसकी कितनी? 60 फीट। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रयागराज का किला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये किस पर? ये गंगा और यमुना। गंगा और यमुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? दमेक स्तूप कहां पर हो जाएगी? ये सारनाथ में है। कहां पर? सारनाथ में। नेक्स्ट। आनंद भवन और स्वराज भवन किस जिले में स्थित है? ये कहां पर? ये प्रयागराज में स्थित है। कहां पर? प्रयागराज में। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अटाला मस्जिद कहां पर? जौनपुर में हो जाएगी। कहां पर? जौनपुर में। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने? अकबर ने करवाया था पंचमहल का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इत्माद उल दौला का मकबरा जिसे बेबी ताज भी कहा जाता है, ये कहां पर है? तो ये कहां पर? ये आगरा में है। ठीक है, इत्माद उल दौला। इसको बेबी ताज क्यों कहते हैं? क्योंकि थोड़ा थोड़ा ताजमहल की तरह देखने में लगता है। महान संगीतज्ञ तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उनका कहां पे हुआ था? ये आप कह दोगे भैया कहां पे? चित्रकूट में हुआ था। चित्रकूट लगा दोगे। कनक भवन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस पवित्र शहर में स्थित है? तो ये कहां पर होगा? कनक भवन अयोध्या में होगा। ये कहां पर? अयोध्या में। भीतरगाम का मंदिर जो गुप्तकालीन ईंटों से बना है
किस जिले में है ये, कहां पर है, कानपुर नगर में हो जाएगा, कानपुर नगर में है कानपुर, ठीक है, कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर। दशावतार मंदिर जो पंचायतन शैली का बेहतरीन उदाहरण है, वह कहां पर स्थित है, वह कहां पर, ये देवगढ़ में हो जाएगा, कहां पर, देवगढ़ में। जौहरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जौहरी संभल में हो जाएगा, कहां पर, संभल में। प्रसिद्ध अकबर का मकबरा आगरा के किस उपनाम से उपनगर में स्थित है, कहां पर है ये सिकंदरा में है, कहां पर, सिकंदरा में। आगरा का उपनगर है ये सिकंदरा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बाहुबली शहीद स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये कहां पर, गोरखपुर में हो जाएगी बस। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बहू बेगम का कहां पे, अयोध्या, अयोध्या के फैजाबाद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या आता है, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कालिंजर का बांदा में हो जाएगा, कहां पर, बांदा में। विशाल जैन स्तूप के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं, ये मथुरा से प्राप्त हुए हैं, कहां से, मथुरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रेजीडेसी, ठीक है, के अवशेष जो 1857 की क्रांति के गवाह हैं, ये कहां से कहां स्थित है, ये कहां पर स्थित जाएगा, ये जाएगा लखनऊ में, कहां पर, लखनऊ में। नेक्स्ट। बाहूजी का मंदिर और लाल गुबा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कहां पर है, ये खुजराहो के पास में है, महोबा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर हो जाएगी, आपको भैया फतेहपुर सीकरी में होगी। अशोक स्तंभ जिस पर भारत का राजकीय चिन्ह अंकित है, वह कहां पर स्थित है, वह सारनाथ में, कहां, सारनाथ में। कुसुम सरोवर का उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में स्थित है, कुसुम सरोवर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, तो कहां पर, ये मथुरा के गोवर्धन में हो जाएगा भाई। घोसीराम बिहार के अवशेष किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं, घोसीराम बिहार के कहां से प्राप्त हुए, ये कौशाम्बी से प्राप्त हुए थे, कहां से, कौशाम्बी से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बरहा का प्राचीन मंदिर है, भगवान बरहा का कहां पे, कासगंज सोरो में हो जाएगा, कासगंज सोरो में। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश के कृषि और पशुपालन को देखते हैं। अभी हमारा लास्ट 30 क्वेश्चन है, इनको करते हैं और हमारा पूरा यूपीजी के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो इसकी मुख्य व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, कृषि है, कृषि। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में किया गया है, आपको भैया 9 जलवायु क्षेत्रों में किया गया है। भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, भैया प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का आता है गन्ना उत्पादन में। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी होती है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा बेची जाती है, मतलब सिर्फ इसीलिए उगाई जाती है कि वो मार्केट में बेची जा सके, वो कौन सी है, गन्ना है, कौन सी है, गन्ना है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है गेहूं के सबसे ज्यादा उत्पादन वाला, ठीक है। आंवला उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है, कौन सा जाएगा, कौन सा, ये हो जाएगा प्रतापगढ़। और आप बताइए जल्दी से, आंवला कहाँ की ओडीओपी है, ठीक है, किस जिले की ओडीओपी आंवला है। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पाद जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये बाराबंकी में सबसे ज्यादा अफीम होती है। उत्तर प्रदेश में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहां पर स्थित है, तो अफीम की फैक्ट्री कहां पर, गाजीपुर में स्थित है, कहां पर, गाजीपुर में, ठीक है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो भारत में प्रथम स्थान पे है दुग्ध उत्पादन में, कौन से पे, प्रथम स्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है, किससे, नलकूप द्वारा सबसे ज्यादा की जाती है, नलकूपों द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है, यूपीसीएआर, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प के इत्र बनाए जाते हैं, मैंने बताया कहां पर, कन्नौज में बनाए जाते हैं, कन्नौज में, इसको इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आलू निर्यात जोन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो कहां पर, ये आगरा में स्थित है, कहां पर, आगरा में। उत्तर प्रदेश के पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित हो जाएगा, ये महोबा में स्थित होगा। देश के कुल
कृषि आयोग भूमि कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में? 15% उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुवाई किस महीने में की जाती है? तो किस महीने में? जून से लेके जुलाई में की जाती है। अच्छा, मैं बात करूं खरीफ की फसल कटाई कब होती है? तो आप कह दोगे अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई होती है। और खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो इसमें आप कह दोगे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ये सब इसमें आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्य उत्पाद है? तो भैया ये कहाँ का हो जाएगा? आप लगा दोगे भैया ये कहाँ का? 87 का क्यों हो जाएगा? ये वाराणसी का हो जाएगा। कहाँ का? वाराणसी का। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम दशहरी की वो लंगड़े की जगह दशहरी की बात करते तो हम लखनऊ लगा देते, क्योंकि लखनऊ का दशहरी है। ठीक है। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध मलिहाबाद किस जिले में? तो लखनऊ के अंदर मलिहाबाद है। ठीक है, लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो कब? 2001 में हुआ था इसका आरंभ। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो किससे है ये कृषि उत्पाद से संबंधित है। किससे? कृषि उत्पाद से। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस जिले को कहते हैं? हम कहते हैं चंदौली को चावल का कटोरा। चंदौली को चावल का कटोरा। ठीक है। रबी की फसल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? अच्छा, रबी में कौन कौन सी? गेहूं, जय, मटर, यही तो रबी की फसल है। धान, ज्वार, बाजरा, ये किसकी हैं? तो ये दोनों किस में आ जाएंगी? ये आ जाएंगे रबी की फसल में। नहीं 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 नहीं, ये जायद की फसल में आएंगे। किसमें? जायद की फसल में। ठीक है। ये भी धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द सब जायद में आती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सरसों उत्पाद वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा? बुंदेलखंड इसमें सबसे ज्यादा है सरसों उत्पाद के लिए। मेंथा ऑयल के उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। भारतीय दरगाह के चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? ये झांसी में है। झांसी में। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर? अंधेश नगर, लखीमपुर। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर हो जाएगा? ये कहाँ पर? आप लोग लगा दोगे इनका मथुरा में। ठीक है, मथुरा में। ठीक है, मथुरा हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक उन्हें कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो। 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो। ठीक है। मैंने ये सब कुछ आपको मैंने एक स्पेशल कृषि वाली क्लास कराई है, भारतीय कृषि, उसमें सब कुछ बताया है बहुत। उसको आप कर लेना। ठीक है। बाकी हमारा ये 29 ही क्वेश्चन थे। 299 मतलब 299। और दोस्तों, अभी ये प्लेलिस्ट आपने नहीं की तो इसमें आपको सभी मिल जाएंगे। इसमें प्रमुख कृषि जितने भी टॉपिक कराए इनकी एक ही स्पेशल क्लास मिलेगी, और भी बहुत एक्स्ट्रा जनगणना, जीएसटी वगैरह सब कुछ मिलेगा। पूरा जीके से मिलेगा। इस प्लेलिस्ट को जाके आप जरूर देखिए अगर नहीं देखी है तो। ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कराए हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं, सिर्फ वही और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं सब। ठीक है। और बाकी इसमें और दूसरी प्लेलिस्ट है, इसमें ये वाले चैप्टर्स कराए हैं मैंने। इनको भी आप देखना चाहते हैं तो इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। जाके नेक्स्ट चलते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर मैं पर डे एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर भी प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों को, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। हम पर डे सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना यूपी पुलिस कांस्टेबल में आता है। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा हम तब पढ़ेंगे जब एक्स्ट्रा एग्जाम की तैयारी करेंगे। अभी सिर्फ उतना पढ़ो जितना कांस्टेबल में आएगा। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और टाइम है कम। ठीक है। मिलते हैं।